तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सोल्यूशन करते हैं। 6 तक का हम लोग का कंप्लीट हो गया है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा तो कुछ नहीं, सबसे पहले लेट मान लीजिए। ये तो आप लोग को शुरू से इंट्रोडक्शन क्लास में ही करा दिए थे कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस में कितना 1, और इधर में क्या चीज होता था dx। कंप्लीट हो गया। सवाल जैसे था वैसे ही हम लोग लिख लिए, और लिखने के बाद अब इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे। कौन सा फार्मूला पे जाएगा? अच्छा ठीक, पेन चेंज कर ले, धन्यवाद। चलिए पेन चेंज कर लिए। अब हम लोग ये कौन फार्मूला पर जाएगा से समझिए पहले। ये वाला हम लोग अब आइए क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा पहले लेट आई मान लेना रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना कर दे 1 और इंटू कितना कर दे एक्स माइनस 1। क्लियर हो गया। अभी केकर बराबर में होता है से देखिए, ये चीज हम लोग फार्मूला में कराए हुए थे। क्लियर ना, कराए हुए थे। तो क्या होता से समझिए। पहले ए के बटा में कुछ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का काम कर रहा, तो क्या लिखे थे ए बटा, इस टाइप से जब रहेगा तो एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बटा जो द्विघात समीकरण वाला होता है वो नीचे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1। यदि यहाँ पे माइनस रहता ना तो बी सिर्फ रहता, और यहाँ पे कोचे प्लस और कोचे हो गया एक्स स्क्वायर। कंप्लीट, समझ में बात आ गया। आएगा उस टाइप से क्वेश्चन तो हम बताएंगे। तो अब फाइनली बात बताइए, सवाल ये था मेरा, क्लियर है? यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। सवाल कौन था? वो वाला था अब हम लोग का। अब देखिए सवाल कह रहा था कि जब इस टाइप से रहेगा तो आप इस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब इतना को इतना बराबर में मान करके आप हल कर लीजिए। तो अब बात बताइए बच्चों लोग, आप लोग कि यहाँ किसका किसका मान निकालना पड़ेगा? हम लोग को ए का मान निकालना पड़ेगा, और ए का मान बी का भी मान निकालेंगे और सी का भी मान निकाल। जब ए और बी और सी का मान हम लोग निकाल लेंगे तो इसको में हाथ क्यों लगाएंगे इंटीग्रेशन करने पे, हम इसको कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब सवाल इस टाइप से रहेगा तो बोलता है कि आप उसको इस टाइप से लिख करके बनाइए। समझ में कॉन्सेप्ट आ गया बात? समझ में। अगर कोई बाजार में जाता है तो कह रहा है कि आप ऐसे नहीं इस टाइप से भी जा सकते हैं मार्केट में, तो क्या जरूरत है? जब हम लोग जान रहे हैं कि रोड रास्ता जब डिफिकल्ट है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, ये बोल रहा है कि आप मेरे जगह पर इतना लिख करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ए बी सी का मान हम लोग आसानी से निकाल के और आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलिए तो इसी से हम लोग तरीका से निकालेंगे इंटीग्रेशन ना। अथे ए और बी सी का मान, तो बोलिए एक्स के एक्स कर लीजिए, बटा में बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच्चों लोग कर लीजिए, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 कर लीजिए। ये जैसे था वैसे ही लिख लीजिए। आइए यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस 1 कर लीजिए और इंटू में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए। समझ गए बात को? इधर वाले को प्लस था तो ये लिए, ये वाला से ये खत्म हो जाएगा बच्चों लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, चूंकि इसे इसमें भाग दिए, ये वाला से जाकर मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, ये से ये खत्म, तो क्या बच जाएगा बी एक्स प्लस सी और इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ गए बात को? अब देखिए यहां से यहाँ ई वाला और ये वाला हम लोग खत्म हो जाएगा, चूंकि एक ही और बराबर का साइन है। क्या बच गया मेरा x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, प्लस b के b x प्लस में c कर सकते हैं और इंटू एक्स माइनस 1 कर दिए। समझ गए बात को? ये वाला से ये कैंसिल कर दिए और बाकी बचा तो वो जीरो। अब देखिए यहाँ के बाद जब इस टाइप से आता है तो एक चीज आप लोग को बता दे रहे हैं, कोई एक स्टेप को जीरो कर लीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ x के मान अगर एक रखते हैं तो एक में से एक जाएगा तो कोची होगा जीरो को, ये तो पूरा जीरो, या तो फिर यहाँ पे x के मान -1 रख लीजिए। आपको किसी भी एक को जीरो करना पड़ता है, ये तरीका है कि चाहे तो ये वाला टर्म के जीरो कर लीजिए या ये वाला टर्म को जीरो कर लीजिए। तो यहाँ पे बोलिए पुट x बराबर यदि अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना बैठेगा मेरा 1, 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0, यहाँ तक पूरा एलिमेंट 0 का बच जाएगा मेरा, ये वाला बचेगा। तो बोलिए x के जगह पर 1 बराबर a के a कर लीजिए इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना, माने x के जगह पर 1, तो 1 + 1 हो गया। चलिए आ गया जी, तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना 2, तो यानी कि 2a बराबर कितना 1, यानी कि a बराबर फाइनल बात 1/2। a का वैल्यू अब हम लोग ले आए, आ गया या नहीं? a का वैल्यू अब हम लोग ले आए। अब जब a का वैल्यू ले आए
तो अब किसका किसका हम लोग के वैल्यू चाहिए, बताइए आप लोग, किसका किसका, बी और सी का वैल्यू चाहिए, बी और सी का वैल्यू चाहिए। तो आइए बी और सी का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, इससे पहले समझिए। देखिए बी सी का तो कोई तरीका नहीं है निकालने के लिए, लेकिन यहां से हम लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स है तो एक्स छोड़ दीजिए, बराबर के बराबर कीजिए, ए से एक्स में गुना कर लीजिए तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ए से 1 में गुना कर लीजिए तो प्लस कोची हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अब बी से एक्स में और ई एक्स के साथ में गुना कीजिए, बी से एक्स में बी एक्स और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर, कोची हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर। अब बी को एक्स के साथ में -1 के साथ में तो माइनस बी एक्स हो गया। क्लियर, अब सी को कीजिए एक्स के साथ में तो यहां से प्लस सी एक्स, और यहां से बोलिए सी से 1 में तो माइनस सी। क्लियर, अब देखिए कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलगे छांटिए और बिना कोफिशिएंट को अलगे छांटिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख सकते हैं, चर पद और अचर पद को तुलना करने पर एक लाइन लिख सकते हैं, अचर पद तथा चर पद को तुलना करने पर, कंप्लीट तुलना करवाइए। एक्स स्क्वायर की तुलना केकरा केकरा से करेंगे, देखिए ए हो जाएगा यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस कोची बी, इन्हें बाएं तरफ है एक्स स्क्वायर नहीं तो इतना बराबर कोची होगा 0। तो अब बोलिए ए के मान हम लोग निकाले हैं कितना बाबू, 1/2 बराबर कोची बी, यानी कि माइनस बी हो जाएगा। बी के मान कितना -1/2, ना समझे, ए का मान रख दिए 1/2, उन्हें कूदा देंगे या बराबर के बीच आ जाएगा तो -1/2। चलिए ए का मान आ गया बाबू, बी का मान आ गया, अब किसका मान लाएंगे, सी का। तो सी वाला देखिए कि खाली सिर्फ बिना एक्स वाले को, तो यहां देखिए ए और माइनस कोच सी बराबर कितना, ए ने कितना है, ए को नहीं है को बिना एक्स वाला, तो यहाँ कोची कर देंगे 0। तो ए बराबर कोची होगा सी होने जाकर कोची हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ए के मान कितना है 1/2, तो बराबर कोची हो जाएगा सी। सी के मान कितना हो गया 1/2, बी के मान कोची हो गया -1/2 और ए के मान कोची हो गया 1/2। क्लियर, अब आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको में रखना है अब हम लोग के, तो इसको में रखना है, तो देखिए इंटीग्रेशन साइन, अब बोलिए ए के जगह पर कितना 1/2, तो 1/2 बाहर कर लीजिए। क्लियर, बताइए ए के मान कितना 1/2, तो 1/2 बाहर कर लीजिए। अब अंदर में क्या बचेगा 1/x-1 क्या बच जाएगा x-1। चलिए और यहाँ कोची हो जाएगा dx। अब यहाँ कोची है bx, तो b के मान बोलिए बाबू लोग, b के मान -1/2, b के मान -1/2, तो लिखेंगे -1/2 बाहर ही कर लीजिए, b के मान रख लिए। अब कोची x, तो x कर दीजिए। अब x के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, x² + 1, कितना लिखेंगे x² + 1। अब यहाँ क्या दे दें हम लोग dx। क्लियर, अब प्लस में कोची है c, तो प्लस कीजिए और c के मान बोलिए कितना 1/2 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन। अब c के भी तो नीचे x² + 1, तो वो भी चीज लिख लेंगे 1/x² प्लस में 1, अब इन्हें कोची हो जाएगा dx। क्लियर हो गया, अब इंटीग्रेशन आराम आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए 1/2 है, 1/x है तो एक log x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 + x² इसका भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो, लेकिन ऊपर कौन हम लोग के डिस्टर्ब कर रहा है x, एक रे पुट कर ले, पहले इसको समझ लीजिए। पुट इस सेंटर वाले को हम लोग कर रहे हैं x² + 1 बराबर कोची t, तो बोलिए डिफरेंशिएशन कीजिए 2x dx बराबर कोची dt, तो हमको x dx के मान खाली चाहिए, x dx बराबर dt बाई कितना हो जाएगा 2, x dx बराबर कितना dt बाई 2, सिर्फ हम लोग इसके लिए किए। तो चलिए एक बार इसको t के रूप में बदल दीजिए सेंटर वाले को, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 1/x-1 प्लस सॉरी dx -1/2 इंटीग्रेशन साइन, x और dx की जगह पर कितना dt/2, तो पहले से 1/2 और फिर एक वाव 1/2। क्लियर हो गया, अब बोलिए पहले से 1/2 अब एक वाव 1/2, अब x और dx की जगह पर dt/2 अंदर निकाल लिए। अब ऊपर कोची बच गया 1, अब इसको कहाँ माने थे हम लोग t। क्लियर हो गया, प्लस के प्लस दे दीजिए 1/2 कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए, पहले 1 लिख लीजिए, तो यहाँ पे पहले 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ डी है ना, समझे? पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। क्लियर? यहाँ तक अगर समझ में आ गया बात तो आप लोग उतार सकते हैं इधर वाला पीछे वाला। चलिए अब उसको में हम लोग को सोल्यूशन करना उतना ही कि ना, फाइनल बात कोची कर देना, इंटीग्रेशन। फाइनल में कोची कर देना हम लोग के, इंटीग्रेशन। तो आइए इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन फाइनल में हम लोग को उसको का इतना में तो हो जाना चाहिए, इतना में हो जाना चाहिए हम लोग के। चलिए क्लियर हो गया। तो चलिए 1/2 के 2 रख लीजिए बाबू लोग। अब यहाँ इसको log x, इंटीग्रेशन 1/x के कुछ होता है 1 log x, तो x प्लस में कितना हम लोग कर ले, माइनस में 1। चलिए आगे आइए, माइनस 1 के 1 करेंगे दो दूनी के 4, तो 1 के 1 और दो दूना के 4 का बच गया मेरा log ऑफ, log t है तो यहाँ पे कोची कर देंगे log t कर दीजिए, प्लस आगे आ जाइए प्लस 1/2 के 2 कर लीजिए। अब एने कोची 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, और प्लस कोची हो जाएगा c। एक लाइन सही हार लीजिए, 1/2 के 2 log के log x माइनस 1 हो गया, माइनस 1/4 log के log t का वैल्यू, t को क्या माने हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में कितना 1/2 tan इनवर्स x और प्लस में कुछ c। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। किसका किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्लियर? स्टेप वाइज नहीं समझिएगा, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 समझिए क्या कह रहा है, से एक एक स्टेप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्लियर ना? तो कुछ नहीं करने से पहले लेट मान लीजिए इसको i बराबर इंटीग्रेशन साइन x बटा x माइनस 1 के कोची होल स्क्वायर बाबू, और x प्लस 2 और यहाँ कितना dx। जो सवाल था उसको हम लोग सवाल के रूप में वैसे ही लिख दिए। देन अब इसको में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय फार्मूला पर बैठा दीजिए कि इसके जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं। तो बोलिए x बटा x माइनस 1 के ई वाला होल स्क्वायर हो गया, और x प्लस कितना 2, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बताए हुए थे कि a बटा एक बार x माइनस ए, एक बार x माइनस ए, जो स्क्वायर है उसको छोड़ करके, फार्मूला में हम इंट्रोडक्शन क्लास में करा देते x माइनस ए प्लस अब कोची b बटा बी स्क्वायर के साथ में x माइनस 1 के कोची होल स्क्वायर। अब जो बच गया वो वाला c बटा कितना x प्लस 2। अब देखिए कह रहा है कि सवाल ये वाला था लेट आई मान लिया, अब कह रहा है कि इतना के जगह पर आप इतना को सोल्यूशन करके इंटीग्रेशन ला सकते हैं, माने इसी को अब हम लोग के सोल्यूशन करना। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को काची काची का मान लाना होगा, a b c। देखें a b c क्लियर हो गया। तो आइए यहाँ के पास x के x बटा के बटा x माइनस 1 के कोची होल स्क्वायर और x प्लस कितना 2। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। इसको वैसे ही जस के तस लिख दिए। अब ए ने में बराबर हम लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहां के बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना x प्लस 2। इससे ही खत्म, यहाँ पे दो गो था लेकिन एगो बच जाएगा, यहाँ पे पावर दे कितना है 2 गो, तो एगो बच न जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, काची बाबू लोग बोलिए कि a इंटू एगो खत्म तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर? यहाँ पावर 1 था, यहाँ पावर 2 है, तो एगो से एगो कैंसिल, तो एगो बच गया। क्लियर? अब आगे आ जाइए, प्लस के प्लस यहाँ पे बोलिए ई वाला से ये वाला खत्म हो जाएगा ना, तो खाली कुछ बच जाएगा b इंटू एक्स प्लस कितना 2।
क्लियर। अब सी पर आइए, प्लस सी वाला खत्म करेगा यानी कि x + 2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, बात बताइए कि c × x - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गया। नीचे वाला से हम लोग नीचे वाला कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच जाएगा कि x बराबर यहाँ पे बोलिए a × x - 1 × x + 2। क्लियर, प्लस b और x प्लस कितना 2 प्लस c के मान हो जाएगा x - 1 के होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ किसी एक चीज को हम लोग जीरो मानिए, किसी को जीरो कर सकते हैं, किसको जीरो कर ले। यदि हम लोग यहाँ x के जगह पर 1 रख लेंगे, सोचिए x के जगह पर वह 1 रख लेंगे, पूरा टर्म जीरो, ई वाला टर्म जीरो, चूंकि 1 के जगह पर जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, का बच जाएगा यहाँ से हम लोग का काची का मान निकल जाएगा, b के मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे बोलिए पुट x बराबर कोची रख देंगे 1, ई वाला पूरा टर्म जीरो, तो x के जगह पर 1 बराबर, बताइए ई वाला x के जगह पर 1 रख दे, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ई वाला पूरा टर्म जीरो, चूंकि x के जगह पर 1, 1 में से 1 जाएगा जीरो, जीरो के स्क्वायर जीरो, c भी जीरो हो जाएगा, हमारा a भी जीरो हो जाएगा, कौन बच जाएगा ये। तो अब बताइए b × x के जगह पर 1 + 2, तो यानी कि b बराबर 1/3। बात समझे या ना समझे, b बराबर 1/3। समझ गए बात को। चलिए अब इतना तब हम लोग समझ गए बात को, तो आगे आइए, अब इसको हम लोग कंपेयर कीजिए किसके साथ में, x² के साथ में, या तो फिर b² के साथ। क्लियर, a के मान आ गया हम लोग के, a का मान आ गया, सॉरी b का मान आ गया, b का मान कितना आ गया मेरा 1/3, कितना आ गया b का मान 1/3। चलिए c पर चर्चा कर लीजिए, c वाला टर्म कैसे आएगा, जब हम लोग पुट, अगला स्टेप एक और स्टेप मान लीजिए कि पुट, अगर हम लोग x बराबर -2 रखते हैं, x बराबर यदि -2 रखते तो -2 यहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x बराबर -2, ये पूरा टर्म जीरो, ये x -2 + 2, ये पूरा टर्म जीरो, तो x के जगह पर कितना रख लेंगे हम लोग -2 बराबर, तो यही टर्म जीरो हो गया मेरा, ये भी टर्म जीरो, तो ये ना बच गया। तो यहाँ पे क्या है से पहले बताइए c × -2 - 1 की स्क्वायर, -2 के 2, अब -2 और -1 -3, और 3 3 के कितना 9, 3 3 के कितना कितना हो जाएगा, 3 3 के 9। क्लियर, 3 3 के 9, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो 3 3 के यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9c, इसलिए c बराबर -2/9, c का वैल्यू अब हम लोग क्या आ गया, c का वैल्यू अब आ गया हम लोग के। क्लियर, हो गया। तो अब हम लोग के c के भी मान निकल गया, b के भी मान निकल गया, अब किसका मान निकालना है बबुआन, बोलिए किसका मान निकालना है, अब हम लोग के मान निकालना है a का मान निकालना। क्लियर, तो अब a का मान निकालना है ना, तो देखिए कोशिश कीजिए, सिर्फ उसको अंक वाला के साथ में गुना कीजिए, समझ गए, यहां से a से 1 में गुना करेंगे क्या मामला हो जाएगा, बताइए क्या मामला हो जाएगा, यानी कि माइनस, देखिए बिना सिर्फ अब अचर पद को हम लोग खोजेंगे, a से कोची 1 में गुना करेंगे फिर 2 में गुना करेंगे, तो फाइनल बात कोची हो जाएगा -2, माइनस कितना हो जाएगा -2a। अब बोलिए, अब b पर आइए, तो b से कोची में गुना करेंगे 2 में, तो ये कुछ हो जाएगा +2b, प्लस कितना 2b। अब बोलिए c को 1 में गुना कर देंगे तो माइनस कोची, माइनस में कोची हो जाएगा c, -c। क्लियर, माइनस में कोची हो जाएगा c, अब बराबर इसको कोची 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट इन्हें में कितना है, x का कोफिशिएंट होने में कितना है 0। क्लियर, उसका अंक में 1 भी नहीं है, इसलिए हो गया हम लोग के कोची 0। अब a b c का मान आसानी से हम लोग रख लेंगे। क्लियर,
ए बी और सी के मान हम लोग आसानी से रख लेंगे। समझ में बात आ गया? चलिए, तो समझ में बात आ गया तो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं मामला का है से। क्लियर ना? देखते हैं मामला का है से। तो आगे आइए, -2 के 2, अब ए के मान हम लोग के निकालना, तो ए के ए छोड़ दीजिए, +2 के 2, अब बी के मान निकला हुआ हम लोग के कितना, बी के मान 1/3 निकला हुआ है, और सी का मान कितना, तो माइनस माइनस प्लस 2 में कितना हो जाएगा 9, और बराबर इन्हें कुछ हो गया 0। चलिए, माइनस के माइनस 2 के 2 अब ए के बराबर के बराबर 2 कितना हो जाएगा 3, और प्लस सॉरी माइनस 2 में कितना 9, प्लस यहाँ पे प्लस, अब बराबर में इन्हें कितना 0, बराबर में इतना कितना 0। क्लियर? समझ में बात आ गई? तो उसके बाद अब देखिए क्या कर सकते हैं, 2/3 इधर ये छोड़ दीजिए, 2/3 इधर ये छोड़ दीजिए। क्लियर? अब -2/9, -2/9, अब बराबर को होने लेकर चल जाइए, कितना हो जाएगा 2a। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 9 हो जाएगा, 3 3 के 9 यानी कि 2 माइनस, और सॉरी 3 3 के 9 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 3 के 9 2 3 6 माइनस 9 से 9 खत्म, और फिर यहाँ पे कितना 2, अब बराबर में कितना 2 है, 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा, 4/9 हो गया, अब बराबर 2a हो गया। क्लियर? अब 2 को इन्हें कर देंगे तो 2 दूना के 4, यानी कि a बराबर हो जाएगा 2/9। a के भी मान आ गया, b के भी मान आ गया, c के भी मान आ गया। अब हमको उम्मीद है कि इतना में a और b और c का मान हम लोग आसानी से बैठा लेंगे, a और b और c के मान हम लोग आसानी से बैठा लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे जो जो हम लोग के डिस्टर्ब करेगा वैसे काम हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो फिर एक बार अभी हमको रुक जाइए, यहाँ पे बैठा लेने दीजिए। ए के मान कितना बोलिए तो, ए के मान कितना लाए हैं हम लोग 2/9, तो 2/9 ए के मान, और फिर कितना लिख सकते हैं, यानी कि 1 कितना x -1। क्लियर? इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए। चलिए आगे आइए, प्लस b के जगह पर b बराबर 1/3, तो 1/3 दे दीजिए, इंटीग्रेशन साइन। अब b के नीचे कितना है x -1 का होल स्क्वायर, x -1 के कोची हो गया होल स्क्वायर, यहाँ कोची हो गया dx। चलिए c के मान कितना है -2/9, तो -2 में कितना 9, 1 कितना x + 2, x प्लस कितना हो जाएगा 2, x + 2, अब यहाँ कोची हो जाएगा dx, मान बैठा दिए। क्लियर? समझ में बात आ गया? क्लियर हो गया ना? या तो फिर अगर क्लियर नहीं हुआ तो a ने हम लोग मिटाते हैं, और a और b c का मान बैठा करके हम लोग कैलकुलेशन स्टेप वाइज देख लीजिएगा कैसे कैसे हम लोग किए हैं। क्लियर ना? चलिए तो आइए यही जगह से हम लोग चलते हैं, इसको भी साफ कर दे रहे हैं, जिसकी जरूरत है हम लोग के उसका काम कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ से बात था ना, तो a के मान बोलिए, उसको हटा दीजिए, a के मान कितना 2/9, और a के मान 2/9 में बाहरी कर लिए, और 1 कितना बच जाएगा x -1। अब इसको क्या कर दीजिए dx, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। प्लस b के मान बोलिए कितना है b का वैल्यू, b बराबर 1/3 कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कितना 1/x -1 के कोची कर लीजिए होल स्क्वायर, यहाँ कोची कर लीजिए dx, माइनस माइनस क्यों लिए, चूंकि c के मान कितना है 2/9, और यहाँ 1/x प्लस कितना 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे dx। देखें a b c का मान निकाल लिए, और a और b c का मान निकाल करके हम लोग बारी बारी से बैठा दिए, और बैठाने के बाद उसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो आइए इंटीग्रेशन करवाइए। तो इंटीग्रेशन करने से पहले कौन हम लोग के डिस्टर्ब कर रहा है, ई वाला, तो एकरा में थोड़ा सा हम लोग के पुट करना होगा। पुट कितना x -1 बराबर t, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर dt, dx बराबर dt। तो एक लाइन बढ़ाइए, इसको एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, 2/9 इंटीग्रेशन साइन 1/x थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, 2/9 इंटीग्रेशन साइन 1/x -1 dx प्लस,
अब देखिए 1/3 के 3 इसी को हम लोग चेंज किए हैं ना, तो x और dx के जगह पर, तो बताइए क्या मामला हो जाएगा से इंटीग्रेशन साइन। बात समझे, इतना के जगह पर हम लोग को क्या रखना t, और dx के जगह पर कितना रखना हम लोग के dt। क्लियर। और 1 - x की जगह पर कितना t, और t नीचे रहेगा और t के पावर कितना स्क्वायर, तो एक ऊपरे लेकर के चल जाइए तो क्या हो जाएगा -2। क्लियर। अब आ जाइए आगे आइए, -2/9 इंटीग्रेशन साइन 1x + 2, अब यहाँ पे कितना dx। अब इंटीग्रेशन करा लीजिए, 2/9 के 9 और 1/x के इंटीग्रेशन log x, तो log के log, अब x के काम कौन कर रहा है बबुआन, x - 1। क्लियर। प्लस 1/3 के 3, एक इंटीग्रेशन बोलिए, +1 जुटेगा तो t के पावर कितना -1। अब -1 नीचे ऊपरे तो -1 नीचे भी। चलिए, -2/9 log ऑफ कितना x + 2, पता है कि हमको log x के मान होता है उतना, log x के इंटीग्रेशन 1/log x के इंटीग्रेशन उतना होता है। इधर वाला उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे, तो उतार लिए होंगे तो ओकर बाद देखते हैं आगे इन्हें कि कैसे करना होगा। एक एक स्टेप वाइज आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे बना है सवाल। चलिए आगे पे ध्यान दीजिए, अब इसको समझाइए। 2/9 के 9 ही हो गया, log के log कर लीजिए और वहां पे कोची करेंगे x - 1। क्लियर। अब प्लस के प्लस, t ऊपरे कोची में है, माइनस में नीचे आ जाएगा, कोची में हो जाएगा। अब ई वाला माइनस के चलते एजिया पर माइनस, यानी कि ई वाला माइनस के चलते माइनस प्लस कोची माइनस, 1 कितना हो जाएगा 3। अब t कोची में है ऊपरे, माइनस में नीचे आ जाएगा, कोची में हो जाएगा प्लस में, तो 1 कोची हो जाएगा t, 1/कोची हो जाएगा t। क्लियर। -2/9 के 9 कर लीजिए और फिर यहाँ पे log के log कर लीजिए और यहाँ पे कितना x + 2 कर लीजिए और प्लस में कोची कर लीजिए सही। फाइनल बात, t के मान खाली रख देना है 2/9 log ऑफ x - 1 -1/3 1/t के मान, t के मान कितना है बाबू लोग x - 1, x - 1 -2/9 log ऑफ x प्लस में कितना 2 और प्लस में c। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 के थोड़ा सा किचकिच हो रहा है कि मतलब मिटाना पड़ रहा है ऐसे वैसे, लेकिन उसके लिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बबुआन ये हवा कॉन्टेक्ट नंबर तुरंत दिक्कत हो जाता, 1 सेकेंड में भी दिक्कत हो जाता तुरंत, समझ गया ना। एकदम फेरा में नहीं फंसना है, पढ़ाई कीजिए, सब चीज समस्या समाधान हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में हम लोग 9 में। तो कुछ नहीं करने से पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, बच्चों बोलो क्या करना पड़ता है कि इसको में हम लोग के लेट आई मानना पड़ता है, लेट आई। अच्छा ये वाला रहा दे सलामत सर वाला, ओकरे तो नहीं के जरूरते है, आप कोई मतलब नहीं रह गया है ना, खाली नंबरे के जरूरत है। वो हमारा चलते चलता तो रहबो नहीं करता, मिटिए जाता, पीडीएफ बनाने वाला का सोचना चाहिए ना। चलिए तो कुछ नहीं करने से पहले लेट आई बराबर इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन दे करके यहाँ पे बोलिए कैसे कैसे लिखेंगे इसे। 3x प्लस कितना 5 बटा में जो बात वही ऊपरे वही बात नीचे, x³ - x² माइनस x और प्लस में कितना 1, अब यहाँ पे कोची dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जैसे सवाल था वैसे हम लोग का मान लिए i मान लिए, i बराबर हम लोग इसको लिख लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग मेन रूल में लाते हैं, इसको मेन सवाल के रूप में हम लोग लाते हैं। तो बोलिए इंटीग्रेशन साइन 3 के 3 x के x, अब बाटा में देखिए तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लिवाइए तो x³ है और माइनस में कोची है x² है, का कॉमन ले सकते हैं x² कॉमन ले सकते हैं। यहाँ दोनों में टर्म में हम लोग का चीज कॉमन ले सकते हैं x², जब x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे का चीज बचेगा x - 1।
क्लियर। और यहाँ पे माइनस अगर 1 कॉमन लेते हैं तो का बबुअन का बच जाएगा, x माइनस 1 ये भी बच जाएगा, और यहाँ कोची बच जाएगा dx। क्लियर। अब ऐसा का रूल में हम लोग पढ़े थे कि 3x प्लस 5, अब बटा में कैसे एक बार ए कर, तो एक्स स्क्वायर अब इन्हें कितना रख ले, -1 रख लीजिए, अब इन्हें x माइनस 1 कर लीजिए, दोनों में से एगो कोई। अब एकर बराबर का लिखवाते थे, याद आया, a बटा x माइनस 1, a बटा x माइनस 1, a बटा x माइनस 1, एगो x प्लस 1 ना, एगो यहाँ अगर 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 ना, सॉरी माइनस, तो एक्स क्यू कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x बच गया x माइनस 1, और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, तो दो गो टर्म ना बच जाएगा, तो दो गो टर्म बच जाएगा, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि इसको भी ब्रेक कर लिया। तो आइए उसको ब्रेक ही कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो कहिएगा कि सर ऐसे कैसे कर दिए आप। देखिए कैसे का कर लिया है, यहाँ से एक स्टेप यहाँ के बाद का कर लिया, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे का कर लिया कि 3x प्लस 5, और यहाँ पे बोलिए एक्स स्क्वायर, अभी ना तो -1 के स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पे कोची कर लिया, एगो x माइनस 1 कर लिया, x माइनस 1 कर लिया। तो इतना के जगह पर ई वाला टर्म को बोलिए तो इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 5, और यहाँ पे बताइए क्या कर सकता है, एक बार जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। तो या ऐसा हूँ हम लोग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, और फिर वहाँ x प्लस 1, तो यहाँ पे ये वाला टर्म को क्या करते हैं ना, एक मिनट, यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो गो टर्म बच रहा है ना, तो 3x प्लस कितना 5, और दो गो बचेगा, एगो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एगो ई वाला एक्स स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या बचेगा x माइनस 1 के कोची होल स्क्वायर, अब इंटू एगो कोची में प्लस में x प्लस 1 के होल स्क्वायर। नहीं समझे बात, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि x प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग की x प्लस 1, अब एगो कोची x माइनस 1, और एगो ऑलरेडी है x माइनस 1, x माइनस 1, तो ये दोनों टर्म को मिला करके कोची एगो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब एगो ये बची जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर। क्लियर। तो उसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं, उसको में फार्मूला पर तोड़ते हैं, कैसे फार्मूला होता है इससे पहले बताइए, a बटा कोची रख ले पहले ई वाला x माइनस 1, फिर कोची प्लस b बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस c बटा x प्लस 1, इस रूप में लिखते हैं हम, ये हम लोग फार्मूला था। क्लियर, यही ना था फार्मूला हम लोग के। चलिए आगे आइए, 3 के 3 x के x प्लस के प्लस 5 के 5 बटा के बटा x माइनस 1 के 1 स्क्वायर के स्क्वायर, अब इंटू x प्लस 1, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, 5 है बच्चों। चलिए बराबर के बराबर एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के कोची होल स्क्वायर, सॉरी एगो कोई रेंगन, ये दोनों में बात बराबर ना है, तो एगो कोई। क्लियर, तो एक रे मिटा दीजिए, एक रे हम लोग मिटा देंगे। चलिए हो गया। अब एगो कौन वाला x माइनस एक्स प्लस 1 वाला, चलिए हो गया। चलिए ई वाला है एगो, अब यहाँ क्या दूगो, तो एगो खत्म, तो क्या बचेगा x माइनस 1, एगो बच जाएगा, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर वाला खत्म, क्या बचेगा b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया, प्लस ई वाला से खत्म, तो c बराबर कोची बच जाएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई एक टर्म को जीरो कर दीजिए हम लोग, इसको से इसको खत्म कर लीजिए, और कोई एक टर्म को जीरो कीजिए डायरेक्ट, कोई एक टर्म को हम लोग जीरो कर लीजिए, यहाँ 5 था,
यहाँ क्या था, प्लस में 5 था, यहाँ बराबर था। चलिए, तो कोई एक टर्म को जीरो करने के लिए किसको करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए तो x के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो e वाला 1 माइनस 1 जीरो, अब एगो ई जीरो, यानी कि c और e वाला जीरो, तो x बराबर 1। तो बोलिए कहा यहाँ बचेगा 3 इंटू 1 प्लस 5, चूंकि यहाँ पर भी x का मान रखना पड़ेगा, और प्लस 5 बराबर e वाला टर्म जीरो, चूंकि x के मान एक में से एक जाएगा जीरो, जीरो को जीरो ए में, फिर यहाँ पे बोलिए यह भी टर्म जीरो, एक में से एक जाएगा जीरो, इससे जीरो, क्या बचेगा b इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस 1, क्लियर हो जाएगा। 3 एकम 3 और 5 कितना 8, 8 बराबर कितना 2b, इसलिए 2 चौके 8, b बराबर 4, b के मान कितना आ गया हम लोग के 4 आ गया। चलिए, जब b के मान हम लोग के 4 आ ही गया, तो अब आगे हम लोग करते हैं किसका मान, अगला का मान, किसका मान। अब बोलिए तो यदि x बराबर हम लोग -1 रखते हैं, x बराबर अगर -1 रखते तो किसका मान आ सकता है, ई टर्म जीरो हो जाएगा, अब -1 सी का टर्म जीरो हो जाएगा, समझ गए बात को। यानी कि यहाँ के मान हम लोग के ए के तो मान आसानी से आ गया, कितना बी के मान कितना आ गया मेरा 4। अब आते हैं ए प्लस सी कर लीजिए, कोफिशिएंट वैल्यू ए प्लस सी, ए से एक में गुना, तो ये हो जाएगा ए, ई वाला हो जाएगा -a, और ये हो जाएगा -1 से गुना करेंगे, ई वाला से तो -a, तो -a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कोफिशिएंट टर्म अलग कर लीजिए, अब बिना कोफिशिएंट टर्म हम लोग अलग कर लेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट और बिना अंक वाला का कोफिशिएंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर ना। तो चलिए a प्लस सी बराबर 0, a से एक में गुना करेंगे, a प्लस सी बराबर कितना 0, तो a का वैल्यू अभी नहीं किया है, तो निकलेगा कैसे बच्चे, तो इसको मिटा दे। पहले b वाला को कोफिशिएंट को हम लोग क्लियर करते हैं, तो b वाला को गुना कीजिए, b से एक में, b से एक में, क्लियर। या तो फिर गुना पूरा टर्म को हम लोग गुना करके ला सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां गुना कर लीजिए, वहां से वहां गुना कर लीजिए, वहां से वहां गुना कर लीजिए, और c का जो टर्म होगा वो आसानी से हम लोग के आ जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई। तो जब इतना कीजिएगा तो हम लोग के का चीज c का जो होता है, b का जो वैल्यू होता है b माइनस 2c बराबर, b माइनस 2c बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 0। तो b के मान रख लीजिए कितना 4 माइनस 2c बराबर कितना 0। तो यहाँ पे बात बताइए, 2 के 2, c के c, माइनस के माइनस, 4 होने चल जाएगा -c, और c बराबर माइनस माइनस खत्म, और 2 दूनी के 4, यानी कि c का मान कितना आ गया मेरा 2, c का मान कितना आ गया मेरा 2। क्लियर। अच्छा 2c बराबर 3 ना होता है, न सॉरी 2c बराबर 3, 2c बराबर 3, क्योंकि यहाँ इधर वाला 3 का वैल्यू नहीं ना रखे हम लोग, ये इसका वैल्यू, तो बोलिए क्या था a माइनस 2c बराबर कितना 3, लेकिन b माइनस 2c बराबर 3, तो b के मान रख लीजिए 4 माइनस 2c, अब बराबर मैंने कितना 3, तो 4 को कूदा दीजिए, -2c बराबर 3 माइनस 4, समझ गया। तो -2 के 2, c के c बराबर के बराबर, माइनस में कितना 1, खत्म, तो c बराबर 1/2, c का मान कितना आ गया 1/2, c के भी मान निकाल लिए। अब हम लोग थोड़ा सा ये वाला जगह ले लीजिए, थोड़ा सा किसके मान निकालने के लिए, a का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए a का मान, तो a प्लस कितना c बराबर 0 कर लीजिए, a प्लस c बराबर 0, चूंकि अंक वाला, सिर्फ अंक वाला, a से एकरा में गुना करेंगे तो होने होंगे, तो a प्लस c बराबर कितना 0, तो a का वैल्यू कितना नहीं आया है, तो a के प्लस के प्लस, c का वैल्यू निकाले हम लोग कितना 1/2, अब बराबर कितना 0, यानी कि a बराबर -1/2, a का, b का और c का मान निकल गया। किसका किसका मान निकल गया, a का, b का और c का मान निकल गया। a का मान कितना -1/2। अब हम लोग उसको कहां पर रखेंगे, इस टर्म पर रखेंगे, यही ना हम लोग के मेन अथी डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग वहां पे रखेंगे। तो आइए a के मान बोलिए कहाँ से, a का मान 1/2, तो -1/2 बाहरी कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कर लीजिए, 1 बटा कितना है x माइनस कितना कर लीजिए 1, और यहाँ पे कोची कर लीजिए dx कर लीजिए।
चलिए बी पर आइए, बी का मान कितना है 4, तो +4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कर लीजिए, और कितना x -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/x - 1 के कोची कर लीजिए होल स्क्वायर, यहाँ क्या कर लीजिए dx कर लीजिए। चलिए आ गई, प्लस है, प्लस कीजिए और c के मान पहले रखिए, c बराबर कितना 1/2, तो 1/2 कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन, और c के जगह पर 1 बटा कितना है नीचे x + 1। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए हम लोग dx कर लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए जब क्लियर हो गया तो इसके बाद इसको हम लोग सही हारिए, हमको कौन डिस्टर्ब कर रहा है पहले ई वाला, एकरे पुट कीजिए, यानी कि x - 1 बराबर कुछ t, x - 1 बराबर कितना करेंगे t, यहाँ पे रखिए x - 1 बराबर t, तो x के डिफरेंशिएशन dx बराबर कितना dt, dx बराबर कितना dt। आइए -1/2 इंटीग्रेशन साइन 1/x - 1 हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, +4 के 4 इंटीग्रेशन साइन 1/, पूरा को क्या माने थे t का स्क्वायर कर दिए, t का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे कोची हो गया dt हो गया, +1/2 इंटीग्रेशन साइन 1/x + 1, और यहाँ पे कोची dx। देखिए इसको वैसे जस के तस, इसको वैसे ही जस के तस। अब यहाँ पे जो डिस्टर्ब कर रहा था उसको पुट किए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको आता है कैसे, -1/t, -1/t होता है, तो -1/2 के 2, अब एकड़ का हो जाएगा log x, यानी कि पूरा को x मानेंगे तो log x, यानी कि x के काम कौन कर रहा है x - 1। क्लियर हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम बता रहे हैं डायरेक्ट कैसे होता है। चलिए डायरेक्ट ये पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 - 1 कितना हो जाएगा, यानी कि -4/1 के पावर t, -4t हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए +1/2 एकड़ कितना log ऑफ x + 1। क्लियर। अब प्लस में कोई चीज c, एक लाइन आ जाएगा 1/2, और ये माइनस है दोनों ना, तो पहले प्लस वाला लिख लीजिए कि 1/2 log ऑफ कितना x + 1, प्लस वाला पहले लिखिए, अभी माइनस वाला लिखिए 1/2 log ऑफ x - 1। क्लियर। अब कौन वाला ई वाला -4, और 1/t के वैल्यू कितना t बराबर x + x - 1, x - 1। क्लियर, x - 1, अब प्लस में कोची हो जाएगा c। यही हो गया हम लोग के 8वां क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल। स्क्रीनशॉट करके आप लोग वीडियो को उतार सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना में आ गए हम लोग 10 में आ गए। तो चलिए लेट, यहां से 1-2 स्टेप डायरेक्ट हम लोग खाएंगे ना, तो बोलिए लेट, लेट मानिए i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x - 3 बटा, ऐसे कर सकते हैं का x स्क्वायर -1 के स्क्वायर। अब यहाँ ऐसे कर सकते हैं का 2x + 3, अब यहाँ कोई चीज dx। देखें इसको x पर स्क्वायर और 1 पर भी स्क्वायर कर दे तो क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क पड़ना है। चलिए अब देखिए i के i बराबर के बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x - 3, एकरा कैसे लिख सकते हैं x - 1, अब एकरा कैसे लिख सकते हैं x + 1, अब एकरा कैसे लिख सकते हैं 2x + 3, अब यहाँ कोची हो गया dx। क्लियर हो गया। चलिए जब इतना हम लोग कर लिए तो अब क्या करेंगे, एक फार्मूला क्या होता है इससे पहले बताइए, 2x - 3 बटा x - 1 इंटू x + 1, अब इंटू 2x, अब प्लस में कितना 3, अभी कुछ हो गया तो कुछ नहीं बराबर। अब एक बात कौन फार्मूला पर जाएगा a बटा, बताइए एक बार x - 1 पर, प्लस याद आ रहा है b बटा x + 1 पर,
आगे प्लस सी बटा 2x प्लस 3। क्लियर, फार्मूला पर तोड़ दिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। 2 के 2, x के x, माइनस के माइनस, 3 के 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस कोच 3, ये हो गया बराबर। एक एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, एक राशि खत्म, क्या बचेगा a इंटू, ध्यान से देखिए, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। चलिए प्लस में कोची कर दे, b कर देते हैं, तो ई वाला से ई खत्म, क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। क्लियर हो गया। अब कोची बच जाएगा, प्लस में c बच जाएगा, तो ई वाला से ई खत्म, क्या बचेगा c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया। ये वाला टर्म से ये वाला टर्म हम लोग कैंसल आउट कर लीजिए। अब एक स्टेप यहाँ के बाद हम लोग कोई पुट कर लीजिए, किसी को हम लोग 0 मान लीजिए, समझे बात को, किसी को हम लोग 0 मान लीजिए। तो पुट x बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखिए, तो यहाँ पे देखिए पुट x बराबर कितना 1, तो यहाँ पे बोलिए 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस 3, देखिए 2 के 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 और माइनस 3 बराबर, इन्हें बोलिए 1 रखा रहा है बाबू लोग, x के जगह पर 1, तो बताइए यहाँ कितना रखेंगे 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि पूरा टर्म कोची हो जाएगा मेरा, ये पूरा टर्म कोची होगा 0। अब आइए यहाँ पे 1 रखेंगे, ये पूरा टर्म कोची हो जाएगा 0, का बच जाएगा हम लोग के सिर्फ ए वाला फंक्शन, सिर्फ कौन वाला ए वाला फंक्शन। तो ए वाला फंक्शन में रखवाइए ए इंटू 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना 2, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ बोलिए 2 इंटू 1, तो 2 और 3 कितना 5, इंटू ये कितना हो गया 5। क्लियर। अब देखिए 2 एकम 2 और माइनस 3, यानी कि माइनस 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1। चलिए 5 दूनी के 10, यानी कि 10 ए हो जाएगा। चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा बाबू लोग, माइनस 1 बटा में 10, माइनस 1 बटा में 10, ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 बटा में 10। अब आ गया ये, अब क्या रखेंगे x बराबर माइनस 1 रखिए, पुट x बराबर माइनस 1, तो रखिए, तो यहाँ पहले 2 के 2 इंटू के इंटू एक्स के जगह पर कितना माइनस 1 माइनस कितना 3। चलिए बराबर रखिए इस बॉक्स में माइनस 1, जोन जोन टर्म 0 होने के लायक है वहां पे रखिए, माइनस 1 रखेंगे, प्लस 1 कट के 0, ये पूरा c को 0 कर देगा। क्लियर। चलिए आ गई, माइनस 1 रखेंगे, ये पूरा टर्म, कौन वाला टर्म खाली हम लोग के बच जाएगा b वाला, तो आइए b वाला टर्म लिखवाइए, b के b इंटू के इंटू एक्स के जगह यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1, चलिए इंटू 2 इंटू माइनस 1 और प्लस में कितना 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ बोले 2 एकम 2 माइनस 2 माइनस 3 बराबर, माइनस यहाँ b के b कर लीजिए, माइनस 2 के 2 कर लीजिए, 2 एकम 2, यानी कि माइनस में 2 और 3 कितना माइनस 2 प्लस 3। क्लियर हो गया। चलिए माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बराबर, यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, 1 बचेगा ना, तो 1 को 2 में गुना करेंगे 2 और माइनस 2, यानी कि माइनस 2b, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए b बराबर कितना 5 बटा 2, b बराबर कितना आ जाएगा b इक्वल टू 5 बटा में 2। क्लियर हो गया। b के भी मान हम लोग निकाल लिए, b बराबर कितना हो गया 5 बटा में 2। क्लियर, समझ में बात आ गया 10वां, b के मान भी 5 बटा में 2। अब बोलिए, अब लास्ट स्टेज बच गया है उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को, तो अब बोलिए a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना c का, तो c को हम लोग बाकी इसको 0 करने के लिए सोचिए तो कैसे होगा, इसको 0 करने के लिए सोचिए, तो पुट कीजिए, पुट x के मान का रखेंगे कि 0 हो जाएगा, तो माइनस 3 बटा 2, माइनस 3 बटा 2, तो यहाँ 2 के 2 x के जगह यहाँ पर कितना माइनस 3 बटा 2 से 2 का आंसर माइनस 3 से, यानी कि x के मान अब कितना हम लोग के रखना पड़ेगा माइनस 3 बटा 2। तो ये वाला टर्म 0 का बच जाएगा, ये वाला टर्म, यही ना टर्म बच जाएगा,
तो बोलिए आ जाइए, 2 के 2 इंटू एक्स के जगह पर -3/2 हो जाएगा बच्चों। चलिए फिर कोची है, माइनस में 3 है बच्चों। चलिए बराबर आगे आ जाइए, बराबर आने के बाद हमको ये टर्म बच रहा है, तो सी के सी और एक्स के जगह पर कितना -3/2, क्लियर, -1 कर लीजिए, और यहाँ कितना -3/2, और यहाँ पे कितना कर लीजिए +1 कर लीजिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो x के जगह पर हम लोग मान रख लिए, 2 से 2 खत्म कर लीजिए, -3 और -3 -6 हो जाएगा, और बराबर इसको कैलकुलेशन करवाइए, उसको हम लोग के कैलकुलेशन करवाइए। तो -5/2 और 1/2, यानी कि इसको जब करेंगे तो -5/2 और -1/2, -5/2 और -1/2, और c के साथ में, तो c यहाँ पे हम लोग के अवेलेबल है। चलिए चलिए c बराबर, फाइनल बात, c बराबर बच्चों लोग उसको जब हम लोग भीम के जोड़ घटाव करेंगे तो c बराबर मेरा आ जाएगा -24/5, -24/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे -24/5। तो बता दे रहे हैं अभी, इसको आप 5/2 माइनस, यानी कि इसको करके और सी के 6 के तरफ कर दीजिएगा, आपको एक चीज आ जाएगा। क्लियर, अब उतना भी आप लोग कमजोर नहीं है जो हर एक चीज बताना पड़ेगा। चलिए ए बी सी का मान आ गया, अब इंटीग्रेशन ए के जगह पर बबुआन बोला ए बराबर -1/10, -1/10 इंटीग्रेशन साइन कितना 1/x - 1, क्लियर हो जाएगा। ये कोची हो गया मेरा dx प्लस इंटीग्रेशन साइन b का वैल्यू, b बराबर कितना है 5/2, तो यहाँ पे बाहर में लिख लीजिए 5/2 इंटीग्रेशन साइन, और कितना 1 बटा कितना हो गया x + 1, x + 1, यहाँ कुछ हो जाएगा dx। चलिए c का वैल्यू कितना है -24/5, तो -24/5 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा, और c के नीचे क्या है मेरा मामला 2x + 3, 2x + 3, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा dx। चलिए डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन करवाइए, तो -1/10 के 10 बाबू, और log x के कितना होता है 1/x के कुछ होता है log x, तो x के जगह पर कितना x - 1, क्लियर हो जाएगा। चलिए प्लस के प्लस 5/2 के 2 कर लीजिए, और फिर बोलिए यहाँ पे हम लोग के log ऑफ x प्लस में कितना 1। चलिए -24/5 कर लीजिए, अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उतना ही कितना log ऑफ, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं, थोड़ा जगह लेकर के करते हैं ना। चलिए -1/10 log ऑफ x, सॉरी x - 1 हो गया, प्लस 5/2 log ऑफ x + 1 हो गया। चलिए -24/5 log ऑफ 2x प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब एलसीएम इसका कोफिशिएंट कितना 2, x का कोफिशिएंट 2 बताए थे ना 2, तो इसको 2 ऊपर भी कर सकते हैं और 2 नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यही हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आ गए ना। तो चलिए बोलिए यहाँ के बाद बाबू लोग, कुछ नहीं करने से पहले लेट आई, मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 5x बटा x + 1, आप कुछ नहीं करेंगे, एक पर देखिए ना x² और -2 के स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए एक स्टेप, एक बार अपने से आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट कर दिए। क्लियर ना। चलिए इंटीग्रेशन साइन 5x के 5x बटा में बोलिए x + 1 कर सकते हैं। अब इसको बोलिए a² - b² क्या होता है, एक बार x में 2 को जोड़ दीजिए, एक बार x में से 2 को घटा दीजिए, और यहाँ क्या कर लीजिए dx कर लीजिए, एक बार सटा दीजिए एक बार घटा दीजिए, कब जब दोनों पर स्क्वायर रहे और एक दूसरे आपस में कोची रहे सब्ट्रैक्शन में रहे तब। क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शन में रहे तब। चलिए तो अब आगे आइए, इसके जगह पर बच्चों लोग हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि हम एक फार्मूला बताए थे कि 5x बटा x + 1 इंटू
एक्स प्लस टू और इंटू एक्स माइनस टू। जब इस रूप में रहेगा तो किस रूप में लिखेंगे, ए बटा एक बार ई वाला एक्स प्लस वन कर लीजिए बच्चों, एक बार कितना बी बटा एक्स प्लस टू कर लीजिए बच्चों, और एक बार प्लस सी बटा एक्स माइनस टू कर लीजिए बच्चों। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गया। चलिए पीछे वाला वैसे ही लिखिए, 5x से 5x, एक्स प्लस वन के वन कर लीजिए इंटू एक्स प्लस टू के टू कर लीजिए इंटू एक्स माइनस टू के टू कर लीजिए, बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम से समझिए, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस कितना टू। क्लियर, समझ में बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है कि सर आप यहाँ पे जब x प्लस टू तो b के मान रख दिए, और यहाँ पे तो ये कोई जरूरत नहीं कि आप इसको पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, क्लियर बाबू लोग। अब इसको में हम लोग जो पहले करते थे वही करेंगे, जो करते आ रहे थे वही करेंगे। एकरा से इसमें भाग दीजिए, खत्म, का बचेगा दो टर्म बच जाएगा, कौन कौन, a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। चलिए एगो टर्म कंप्लीट कर लिए, एकरा से एकरा में भाग दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा b इंटू एक्स प्लस वन और इंटू में कितना एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू हो गया। चलिए एकरा से माइनस खत्म, तो क्या बचेगा प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू कितना एक्स प्लस टू, एक्स प्लस में कितना आ जाएगा टू, इसी वाला टर्म। ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा बाबू लोग, यहाँ पे मेरा बच जाएगा 5x बराबर a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस कितना टू। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बोलिए x के मान कुछ ऐसा रखा जाए कि दो टर्म जीरो हो सकता है, x के मान ऐसा रखा जाए कि दो टर्म जीरो होगा तो हम लोग के एक का मान आसानी से आ जाएगा। तो बोलिए तो यदि हम लोग x के जगह पर दो रखते हैं, पुट ध्यान से देखिए, पुट x बराबर कितना दो, तो ये 5 के 5, अब x के जगह यहाँ पर कितना रख लिए दो बराबर रखिए, यहाँ दो तो दो में से दो जाएगा जीरो, ये पूरा टर्म जीरो। समझ में बात आया या नहीं, यहाँ दो रखेंगे कहाँ यहाँ पे दो रखेंगे तो ये भी जीरो, पूरा टर्म जीरो, यानी कि ए टर्म और बी टर्म कोच हो जाएगा जीरो, तो कौन टर्म बच जाएगा सी। तो x के जगह पर दो, तो दो अब एक तीन, और यहाँ पे दो दो कितना चार, चार तिहाई 12, यानी कि 12 सी। तो सी बराबर कितना 5 दूनी के 10, 10 बटा में 12, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, यानी कि सी बराबर 5 बटा में 6। सी के मान कितना 5 बटा 6। क्लियर, सी के मान 5 बटा में 6। चलिए नेक्स्ट स्टेज में ऐसा आइए कि कुछ ऐसा मान रखिए कि हम लोग के जीरो, तो x बराबर हम रख लेते हैं कितना -1 रखिए, पुट x बराबर -1, तो खोजिए -1, अगर यहाँ पे रखते हैं -1 तो ये -1 + 1 जीरो, यानी कि बी टर्म पूरा जीरो, -1 यहाँ पे रखते तो ये पूरा टर्म जीरो, कौन बच जाएगा बबुआ ए टर्म वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू एक्स के जगह पर कितना -1, अब ए के जगह पर यहाँ -1 है रखेंगे तो ये +1, यानी कि एक यहाँ से बच रहा है एक, और यहाँ कितना मेरा बच रहा है -1 तो -3, तो -3 को एक में गुना करेंगे -3, यानी कि -3a, -3a, तो 5 एकम 5 -5 बराबर कितना -3a, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए a बराबर 5 बटा में 3, a बराबर 5 बटा में 3। क्लियर हो गया, a बराबर में 5 बटा 3। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेज में अब हम लोग आते हैं, a का मान निकल गया, c का मान निकल गया, b का मान, तो b के मान निकालने के लिए दो टर्म को जीरो करना पड़ेगा, यानी कि a और c को। तो बोलिए यहाँ पे हम लोग कितना रखें, x बराबर -2 रखवा दीजिए, यहाँ पे पुट x बराबर जब -2 रखेंगे तो 5 इंटू -2 हो जाएगा, यहाँ x का मान रख लिए। अब -2 तो ई वाला टर्म को पूरा जीरो, -2 तो ये पूरा टर्म को जीरो, ई वाला टर्म जीरो, तो अब हम लोग को चाहिए b वाला टर्म, तो b वाला टर्म देखिए b
कि बी एक्स के जगह यहाँ पर कितना -2 + 1, एक बार लिखवाइए दिए आप लोग, बताइए -2 क्लियर। तो 5 दूनी के -10 बराबर, यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे, बच्चा नहीं आप लोग। -2 में से एक जाएगा तो -1, -2 -4, -4 को अगर -1 में गुना करेंगे तो +5 यानी कि -4, यानी कि कितना माइनस यहाँ से भी माइनस यहाँ से भी, तो -4 यानी कि -4b क्लियर। तो माइनस माइनस ही तो प्लस ना हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस, तो b बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 दूना के 4 और 5 दूनी के 10, यानी कि -5/2, b के मान -5/2 क्लियर क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, यही हम लोग के इंटीग्रेशन करना है, उसी में a और b और c के मान रख दीजिए। तो आइए a के मान हम लोग के निकल चुका है 5/3 इंटीग्रेशन साइन 1/1 के जगह पर मान रख दिए 5/3 x + 1, x प्लस कितना 1 कर लीजिए, और यहाँ पे कोची कर लीजिए dx कर लीजिए। चलिए आगे आइए, प्लस b बोल रहा है तो b का वैल्यू रख लीजिए -5/2 इंटीग्रेशन साइन 1/x + 2 क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग dx कर लेंगे। चलिए c का मान हम लोग के निकाला हुआ है 5/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 इंटीग्रेशन साइन कोची 1/x माइनस में कितना 2, आई कोची हो जाएगा dx। चलिए 5/3 के 3 और यहाँ पे कोची हो जाएगा log के log और x प्लस में कितना 1। चलिए -5/2 log के log, चूंकि 1/x के इंटीग्रेशन log x होता है, तो x + 2 क्लियर हो गया, प्लस 5/6 log ऑफ कितना x - 2 और प्लस में कोची हो जाएगा c। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं क्लियर। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यह, चलिए तो 12 में आ गए हम लोग। 12 में देखिए थोड़ा सा अझुराने वाला है, लेकिन हम लोग क्या अझुराने का कह रहा है कि ऊपरला का देखिए ना, ऊपरला का थोड़ा सा बेसी नीचे छोटा है, तो पहले भाग दे दीजिए नीचे से ऊपरे में, क्या दे देंगे भाग। तो पहले समझिएगा ना, एने में भाग देते हैं x² - 1, कितना से भाग कितना में भाग देना x³ + x और प्लस में कितना 1, तो भाग दीजिए। कहाँ से गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा तो x से, तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ क्लियर। अब 1 से एकरा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -x क्लियर, साइन चेंज माइनस माइनस खत्म। यहाँ पे कितना, यहाँ पे बोलिए माइनस है तो कुछ प्लस, यानी कि 2x और +1, 2x + 1 कितना कितना हो गया 2x और प्लस में 1। तो क्या लिख सकते हैं से पहले बताइए, भागफल कितना आया पहले बताइए, भागफल कितना आया x, तो x क्लियर x हो गया। अब प्लस एकरा में कोची करेला रहता है, यानी कि शेष है तो शेष में कोची से भाग देना है, एकरा से, शेष में किससे भाग देना है, यानी कि x² - 1। तो अभी वाला डाटा भी हम लोग के पास है, ये है, तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे अभी भी एकरा से इसमें भाग देना, तो ऊपर कौन हो जाएगा 2x, कहा जाएगा 2x + 1। अब बटा में बोल लीजिए बाबू x² प्लस में कितना, सॉरी माइनस में 1, x² - 1 क्लियर। भाग दिए तो ई वाला एन होता है, चूंकि ई वाला एन वाला हम लोग ऐड करते हैं, वो दोनों में गुना करके ऐड करते हैं, तो वही वाला यहाँ पे 1 रख करके हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं क्लियर। समझ में बात आ गई अब हम लोग के। चलिए तब अब आगे आते हैं हम लोग, इसको में सोल्यूशन किया जाए, तो ई वाला और ई वाला दो टर्म आ गया। अब दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो लेट अब हम लोग आई मान सकते हैं, आई बराबर पूरा, तो x को इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x dx, इसका अलग कर लिए, प्लस यहाँ पे बोलिए तो इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस कितना 1, और नीचे वाला कैसे लिख सकते हैं का x² - 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना dx। चलिए इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, x² / 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा,
प्लस कर न लिए, अब इसका बच गया इंटीग्रेशन साइन। अब बोलिए कितना 2x प्लस कितना 1, अब बटा में कितना एक्स स्क्वायर, एक्स एक बार सटा दीजिए एक बार हटा दीजिए, प्लस में कितना हो जाए माइनस में कितना हो जाएगा 1, तो एक बार x माइनस 1, एक्स माइनस 1, अब एक बार कितना x प्लस 1, अब इन्हें कुछ ही dx कर लीजिए। देखिए ई वाला इंटीग्रेशन जब हम लोग के हो चुका है तो इसको छोड़ेंगे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट इस पर आएंगे। तो इस पर आने के लिए कैसे 2x प्लस 1 बटा, इसको अभी पीछे वाला छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में लाएंगे ना जब i बराबर लिखेंगे तब, x माइनस 1 अब इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर हो जाएगा। a के बटा में कितना x माइनस 1 कर लीजिए सर आप, b के बटा में कितना x प्लस 1 कर लीजिए सर आप, क्लियर। जब इतना हो जाएगा तो 2x प्लस 1 कीजिए सर, अब बटा में बोलिए x माइनस 1 कीजिए सर, यहाँ पे बोलिए x प्लस 1 कंप्लीट। इसका एलसीएम लीजिए, जैसे पहले बनाते थे वैसा ही, तो बराबर के बराबर x माइनस 1 अब इंटू एक्स प्लस 1, तो भाग देंगे बच्चों लोग तो माइनस से x प्लस 1 ही हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b से दे दीजिए तो b से खत्म तो ये बच जाएगा, तो इंटू में x माइनस में कितना हो जाएगा 1, क्लियर। ये वाला से ये वाला खत्म, शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर यहाँ पे कोची a इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b इंटू एक्स माइनस में कितना 1, क्लियर हो गया। चलिए अब कोई एक टर्म को जीरो किया जाए, कोई एक टर्म को जीरो किया जाए तो कैसे, तो x बराबर हम लोग 1 रख लिए, पुट जब x बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तो कितना 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर इतना तो जगह पर रख दे। यहाँ पे देखिए बाबू लोग 1 में से 1 जाएगा 0, b वाला टर्म 0 हो जाएगा, अब a वाला बचेगा तो यहाँ पे रखेंगे 1 1 और 1 कितना 2 यानी कि 2a हो जाएगा, इन्हें कितना हो जाएगा 2a, तो 2 एकम 2 अब एक 3 यानी कि a बराबर 3/2, a बराबर 3/2। अब b वाला टर्म 0 किए थे, अब a वाला टर्म 0 करेंगे तो पुट x बराबर क्या रख लीजिए -1, तो -1 यहाँ रखें तो -1 और प्लस इक्वल हो जाए पूरा टर्म 0, तो -1 रखना है तो 2 इंटू -1 रख लीजिए और प्लस में 1 कर लीजिए बराबर ये पूरा टर्म 0। अब हमारा ये तो -1 और -1 -2 और -2 को b में गुना करेंगे माइनस कितना 2b, 2 एकम 2 और 2 -2 और -2 में से 1 जाएगा तो कितना -1 बराबर -2b, इसलिए माइनस से माइनस खत्म, अब b बराबर कितना 1/2, a का मान आ गया b का मान आ गया। अब हम लोग के क्या करना है, डायरेक्ट इस सवाल में रखिए a का मान कितना आया है हम लोग के, a का मान 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 इंटीग्रेशन साइन, a के नीचे कितना था 1/x माइनस 1 था बच्चों, क्लियर, प्लस के प्लस dx के dx, अब कोची है b के मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे b के जगह पर रखेंगे 1/2 प्लस इंटीग्रेशन साइन, फिर कितना है x प्लस 1, 1/x प्लस में कितना हो गया 1, और यहाँ का बच गया मेरा dx, क्लियर। अब एक चीज हम लोग छोड़ रहे थे, पूरे i बराबर लेके चलते हैं, तो i बराबर चलते थे तो कौन वाला छोड़ के चल रहे थे x²/2, तो ओकरा ले लीजिए x²/2, चलिए प्लस अब एक इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों लोग 3/2 लॉग ऑफ कितना x माइनस 1, क्लियर, चूंकि 1/x के कोची लॉग x इंटीग्रेशन, तो x के काम कौन कर रहा है x माइनस 1 कर रहा है, क्लियर, समझ बात आया या नहीं। चलिए आगे आइए, प्लस के प्लस b के मान 1/2 तो लॉग के लॉग, और x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1, अब प्लस में कोची कर देंगे c, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर, क्लियर, समझ में बात आ गया। समझ में बात आ गया तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जा जा जान गईनी गईली जा जा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, ठीक, तो कुछ नहीं करने से पहले एगो चीज हम बताए थे आप लोग के कि इसको मानेंगे लेट आई बराबर, तो आते हैं लेट
लेट इसको कर लेते हैं कोची आई बराबर, आई बराबर क्या मानना होगा, जो सवाल था वही कर लीजिए। इंटीग्रेशन साइन 2/1 माइनस एक्स कर लीजिए बच्चों लोग। अब यहाँ कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गया। जब हम लोग इस टाइप से जब सवाल रहता है तो कुछ नहीं करने से पहले हम लोग उसको लेट आई मानते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, उससे हम लोग के मतलब कोई नहीं है, हम लोग जो करेंगे से करते रहेंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। तो आइए अब इसको में हम लोग कौन वाला फार्मूला आ गया हो, प्लस अब एक्स स्क्वायर वाला आ गया। सोचिए प्लस एक्स स्क्वायर वाला आ गया ना, कुछ मत कीजिए, यहाँ dx लगा दीजिए और आप ऐसे कर सकते हैं कि 2/1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये केकर बराबर में लिख सकते हैं a/1 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में x। क्लियर हो जाएगा। चलिए प्लस अब कोची करते थे स्क्वायर वाला है तो कोची लिए करते थे bx प्लस सी, याद आ गया, याद आ गया, bx प्लस सी बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए दो के दो बच्चों लोग 1 माइनस एक्स कर लीजिए, इसके बाद कर लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए। चलिए बराबर के बराबर एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस एक्स कर लीजिए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए। देखे क्या क्या सवाल था वैसे ही लिख लिए, इसको फिर वैसे किए, फिर 1 बटा ये हमको एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 1 है, द्विघात समीकरण का ही कंपेयर कर रहा, इसलिए द्विघात समीकरण के कंपेयर करने में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए एक से एक खत्म, तो क्या बच जाएगा हम लोग के a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए प्लस के प्लस, अब ये वाला से ये खत्म तो क्या बच जाएगा मेरा bx प्लस सी, ये हो गया अलग। अब इंटू में बोलिए 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। चलिए ये वाला से ये वाला हम लोग खत्म कर सकते हैं, तो 2 बराबर, समझ बात आ रहा, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना 1 माइनस एक्स। क्लियर। एक्स के मान हम लोग कितना रखें कि टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स के मान अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, ध्यान से देखिए, सॉरी 1 रखते हैं तो ये वाला पूरा टर्म 0, तो a का मान निकल जाएगा। तो पुट x बराबर कितना 1, तो ये पूरा टर्म 0, तो 2 के कर बराबर 1, और 1 की स्क्वायर कितना 1, 2 यानी कि 2a, यानी कि a बराबर 2 से 2 खत्म, यानी कि फाइनल बात a के मान 1, a के मान 1। क्लियर बच्चों लोग, समझ में बात आई, a के मान 1। चलिए आगे आइए, अब हम लोग x का कोफिशिएंट पर चर्चा करते हैं। x के कोफिशिएंट माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से निकल रहा है, पहले ध्यान दे दीजिए कि यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब b से एकरा में गुना करेंगे तो कोची हो जाएगा b एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोची हो जाएगा बच्चों लोग मेरे माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट बायां तरफ है कि नहीं, नहीं है, तो कोची हो जाएगा बच्चों लोग 0, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, a माइनस बी बराबर कितना 0, तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे a का, तो 1 माइनस बी बराबर 0, एक कोने लेकर चल जाएंगे तो माइनस बी बराबर -1, a से a खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि b बराबर भी माइनस कितना हो गया मेरा 1, b का भी वैल्यू मेरा कितना हो गया माइनस में 1। अब आइए c पर चर्चा करते हैं, तो c बराबर कितना होगा a प्लस सी बटा 2, a को गुना कर लीजिए 1 से तो a हो जाएगा, और c को गुना कर लीजिए a से तो c बराबर कितना है, मान उसका वैल्यू 0, क्योंकि उसका बिना अंक वाला है, बिना कोफिशिएंट का है, तो यहाँ पे बिना हाथी वाला हो जाएगा, तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2, a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2। तो आइए a का मान निकलबे किया है 1 प्लस c बराबर 2, इसलिए c बराबर 2 माइनस 1, इसलिए c बराबर भी कितना 1, c का भी वैल्यू बाबू 1 कितना आ गया 1।
सी का भी वैल्यू कितना 1। अब मान को हम लोग रख लो, यहाँ पे मान को रख लो, x के जगह पर कितना हम लोग रखेंगे 1। तो डायरेक्ट बोलिए इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा dx। चलिए प्लस b के जगह पर 1 रख लीजिए ना, तो 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कुछ बच जाएगा x बटा क्या कर लेंगे हम लोग, बोलिए एक्स स्क्वायर कितना, सॉरी 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर कर लीजिए ना, अब यहाँ क्या कर लीजिए dx कर लीजिए। चलिए प्लस c के भी मान तो 1 है ना, तो इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, अभी कुछ कर लीजिए हम लोग dx कर लीजिए कंप्लीट। कौन डिस्टर्ब कर रहा हम लोग के इंटीग्रेशन करने में, बताइएगा बच्चों लोग, कौन डिस्टर्ब कर रहा हम लोग के, इसका तो हम लोग जान जाएंगे कि log x हो जाएगा, इसका जान जाएंगे हम लोग 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपरे x डिस्टर्ब कर रहा है, इसका भी हम लोग जान गए हैं। चलिए तो आइए इंटीग्रेशन करने से पहले जो हम लोग डिस्टर्ब कर रहा है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसलिए 2x dx बराबर कितना dt, इसलिए x dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 2। तो आइए फरिया के लिख लीजिए ना, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा 1 माइनस एक्स dx, क्लियर, प्लस अब बोलिए x dx के जगह पर कितना dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर कर लीजिए, और हम लोग x dx के जगह पर dt बाई 2 यानी कि 1 बटा 1 प्लस इसका t माने थे पूरा को, तो t मान लीजिए, क्लियर, और dt बाई 2 तो यहाँ पे dt और 2 बाहर आ गया, प्लस इंटीग्रेशन साइन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए ना, और यहाँ पे dx कर लीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन log ऑफ कितना 1 माइनस एक्स, अब इसका कोफिशियंट x का -1 यानी कि माइनस आगे लग जाएगा, क्लियर। चलिए प्लस के प्लस 1 बाई 2, अब इसका कितना log t के मान रख लीजिए ना एक ही बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट एक स्टेप हम लोग खा गए, प्लस के प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका tan इनवर्स x का, प्लस में कोची हो जाएगा c, tan इनवर्स x का प्लस में कोची हो जाएगा c। सहिहार सकते हैं प्लस वाला टर्म पहले कर लीजिए, तो 1 बाई 2 लॉग के लॉग और कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, फिर ई वाला है तो यही कर लीजिए ना, माइनस लॉग वाला एक जगह रहेगा, लॉग ऑफ कितना 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, अब प्लस में कोची कर लीजिए प्लस में सी, यही हो गया हम लोग कोची फुल एंड फाइनल आंसर, क्लियर, समझ में बात आया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कंप्लीट कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 में, तो आते हैं 14 में, 14 को सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए यही है बाबूआन क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 14 कैसे बनेगा, क्लियर ना, 14 कैसे बनेगा बाबू लोग बताइएगा कैसे बनेगा से, अब तो आप ही लोग बता सकते हैं। जब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेगा, हम टेंशन दे देगा। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 14, तो कुछ नहीं करने से पहले लेट आई बराबर मान लीजिए, ठीक, इंटीग्रेशन साइन बोलिए 3x माइनस 1 बटा x प्लस 2 के कोची होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग dx। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, बताए हुए थे कि 3x माइनस 1 बटा x प्लस 2 के कोची होल स्क्वायर बराबर a बटा कैसे x प्लस 2, क्लियर, अब प्लस में कितना b बटा कितना x प्लस 2 के कोची होल स्क्वायर, एक बार ऊपर पावर को छोड़ के एक बार पावर को जोड़ के, तो 3x माइनस 1 कर लीजिए और x प्लस 2 के कोची कर लीजिए होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 के कोची होल स्क्वायर, या तो कि डेट मीन्स हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक ही को हो सकता है, एक ही को होगा ना, एलसीएम तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए
एक से एक खत्म, तो ए बटा एगो पावर 2 था, पावर एगो है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। बात समझे? यहाँ दूगो ऐसा का, यहाँ एगो ऐसा का, कैंसिल, यहाँ दोनों खत्म, तो प्लस में कोची हो जाएगा b, प्लस में कोची हो जाएगा b, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दीजिए, तो 3x माइनस 1 केकर बराबर में, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। क्लियर? क्लियर? समझ में बात आ गई होगी, यहाँ के बाद समझ में बात आ गई होगी, समझ में बात आप लोग के आ गया होगा। चलिए, तो जब यहाँ तक आप लोग के समझ में बात आ गया, तो आगे अब हम लोग चलते हैं a और b के मान निकालते हैं, a और b के मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स और एक्स स्क्वायर या तो फिर वेरिएबल, b अकेले है तो b छोड़ दीजिए, और n एक अकेले है तो -1, यही हो गया b का वैल्यू। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम लोग b के तो मान हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा टर्म में हम लोग b का वैल्यू रख दीजिए, और x का मान हम लोग कितना रखेंगे कि हम लोग को मान निकल जाएगा, कितना रखेंगे, तो x वाला टर्म को ले आइए ना, 3x, यहाँ पे कितना रख देंगे 3x। क्लियर? और यहाँ से कोची ax बराबर में कोची हो जाएगा ये वाला ax, तो a से x से x खत्म, तो a बराबर कितना मेरा 3 आ गया। क्लियर? अब आ जाइए, a और b का मान मिलिए गया, तो a का मान बोलिए, आइए तो a b का मान निकल गया, तो a का मान 3, तो 3 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा x प्लस 2 dx। चलिए, प्लस के प्लस कर लीजिए बाबू लोग, प्लस के प्लस कर लीजिए। अब b के मान कितना है हम लोग के -1, तो यहाँ पे कोची कर लीजिए माइनस, ये कोची है हम लोग के माइनस, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा, अब b के नीचे कोची है x प्लस 2, एक कोची कर लीजिए होल स्क्वायर, यहाँ पे कोची कर लीजिए d। कौन डिस्टर्ब करेगा इंटीग्रेशन करने में, कौन डिस्टर्ब करेगा हम लोग को इंटीग्रेशन करने में, तो सेकेंड पार्ट वाला डिस्टर्ब करेगा, तो इसी को पुट कीजिए, पुट x प्लस 2 बराबर कितना t, तो ये हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt। क्लियर? आ जाइए, यहाँ 3 के 3 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा एक्स प्लस 2 कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे dx कर लीजिए, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन, dx के जगह पर हम लोग dt कर लेंगे, और 1 बटा में क्या कर लेंगे, इसको x प्लस 2 को क्या माना है t, और t पर स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर? 3 के 3 इंटीग्रेशन साइन, या फिर डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चूंकि हम लोग को पता है 3 के 3, और लॉग ऑफ क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ x प्लस 2 कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ली। इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि टी स्क्वायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस को प्लस, यानी कि एक माइनस और 1 बटा टी के पावर कितना 1। क्लियर? अब प्लस में इन्हें कोची हो जाएगा c, 3 के 3 कर लीजिए, लॉग के लॉग कर लीजिए, x के x प्लस 2 के 2 कर लीजिए, और प्लस के प्लस, और t के मान रख लीजिए, सॉरी लॉग टी ना, नहीं ठीक है, तो t के मान रखवाइए 1 बटा t के वैल्यू कितना x प्लस 2, और प्लस में कोच c, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या होगा, क्योंकि ऊपर जाता तो -2 और प्लस 1 जुड़ता तो माइनस आ जाता, और माइनस को फिर नीचे लेकर के आ गया, तो कोचिंग हो गया प्लस में, और टी के मान हम लोग आराम से रख दिए। क्लियर? यही हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं, कौन वाला 15 में, 15 में चलते हैं, यानी कि 15 में चलते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, या वाह, क्वेश्चन नंबर 15 के भी ज्यादा समस्या नहीं है, इसको हम लोग बहुत जल्दीबाजी निपट लेंगे, लेकिन हम लोग इसको समझ समझ के निपटेंगे। क्लियर? समझ के निपटेंगे। तो चलिए, कुछ नहीं करने से बाबू लोग, पहले हम लोग इसको लेट आई मान लीजिए, लेट कोची कर लीजिए, आई मान लीजिए, तो आई बराबर कोची हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 1 बटा, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर,
अब माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे कोची dx। क्या ऐसे हम कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सर, एकदम कर सकते हैं। हो गया। अब देखिए बनाने के लिए शॉर्ट तरीका, बनाने के लिए शॉर्ट तरीका, कुछ मत पुट कीजिए, खाली इतना कह दीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई रख लीजिए। क्लियर? तो आइए इंटीग्रेशन साइन 1/x स्क्वायर बराबर कितना y, तो y का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ कोची हो गया dx। बन गया, काम बन गया। इंटीग्रेशन साइन 1/, एक बार y में से एक को घटा दीजिए और एक बार y में एक को जोड़ दीजिए, ये कोची हो गया dx हो जाएगा। अब इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग? क्या लिख सकते हैं बताइएगा, क्या लिख सकते हैं? ए, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला बताइए? 1/1 माइनस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस में 1। क्यों ऐसे किए? क्योंकि डबल पावर हो जा रहा था, इसलिए y मान लीजिए हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा बच्चों लोग? a बटा वाई माइनस ए और प्लस में कोची b बटा वाई प्लस में ए। क्लियर हो गया? 1 के 1 रख लीजिए, y माइनस 1 कर लीजिए इंटू वाई प्लस 1 कर लीजिए, बराबर एक एलसीएम ले लीजिए, y माइनस 1 कर लीजिए इंटू वाई प्लस 1 कर लीजिए। a के साथ में y प्लस 1 हो जाएगा और b के साथ में y माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? ये से ये खत्म हो गया बच्चों लोग। अब हम लोग a और b के मान निकाल लीजिए, a और b का मान निकाल लीजिए। तो अब बताइए हम लोग के एक के बराबर है, अगर y के जगह पर एक रख देते तो ये पूरा टर्म 0, तो ये कितना 2a, तो यानी कि पुट पहले लिख लीजिए, पुट x बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 बराबर देखिए x ई वाला 1 के 1 और यहाँ 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0, तो क्या हो जाएगा? एक अब एक कितना 2, 2a, इसलिए a बराबर कितना 1/2। a के मान कितना आ गया 1/2। अब मान रखिए पुट x बराबर -1 रख लीजिए, x बराबर -1 रख लीजिए, तो -1 होगा तो ई टर्म 0, तो -2b हो जाएगा, 1 बराबर -2b, इसलिए b बराबर -1/2, b बराबर -1/2। क्लियर हो गया? अब रखिए इसमें ना, इसमें मान को रखिए ना, तो a का मान कितना है हम लोग के 1/2, तो 1/2 कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा को y -1 कर दीजिए, y -1 कर दीजिए और यहाँ पे dx कर दीजिए। क्लियर? चलिए आगे आइए, प्लस के प्लस b के मान -1/2 है ना, तो यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन साइन कीजिए और 1 बटा y + 1 कर दीजिए और यहाँ पे कितना कर दीजिए dx कर दीजिए। बाबू लोग 1/2 के 2 और 1/y के कितना log y, यानी कि हम लोग कर सकते हैं y और कितना y माइनस में 1। क्लियर? y माइनस में 1 प्लस सॉरी माइनस 1/2 कर सकते हैं और कितना log ऑफ कितना कर सकते हैं, कितना y प्लस में 1 और प्लस में कुछ c। 1/2 के 2 और y के मान रखना लीजिए गते, y के मान कितना है हम लोग के x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर -1 माइनस 1/2 log के log और यहाँ कितना x स्क्वायर + 1 और प्लस में कुछ c। ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर